स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, थोड़ी उलझी हुई साइंस फिक्शन कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये ऑर्बिटर लाइन नाम की फिल्म का सारांश है। हाँ, और ये कहानी मतलब शुरू तो होती है अंतरिक्ष यात्रा से, पर ये हमें कुछ बहुत ही असहज करने वाले सवालों तक ले जाती है। बिल्कुल। तो कहानी है हेलिमा की, एक लड़की जो सोचे पिछले 20 सालों से ऑर्बिटर 9 नाम के स्पेसशिप में अकेली रह रही है। अकेली 20 साल। हाँ, और उसे लगता है कि वो सेलेस्टियल नाम के एक ग्रह पर जा रही है, क्योंकि पृथ्वी वो अब रहने लायक नहीं बची है। मानवता का भविष्य बचाने का मिशन है ये। तो उसे ये बताया गया है। हाँ, उसे उसके माता पिता इस शिप में लाए थे, पर मिशन शुरू होने के कुछ साल बाद ही यान में ऑक्सीजन लीक होने लगी। अच्छा। तो हेलिना को बचाने के लिए उसके माँ बाप ने अपनी जान दे दी। वो यान से बाहर कूद गए। ओ, ये तो शुरुआत ही काफी दुखद है। बहुत। और अब 3 साल और बीत गए हैं। हेलिना बिल्कुल अकेली है, ऑक्सीजन फिर से कम हो रही है, और सेलेस्टियल वो अभी भी बहुत बहुत दूर है। यहां से कहानी में असल ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। तो स्पेस कंट्रोल उसे दिलासा देता है कि रुको, मदद आ सकती है। और फिर एक दिन अचानक शिप में जोर का झटका लगता है। मदद आ गई। हाँ, एक छोटा सा स्पेसशिप उससे जुड़ जाता है, और उसमें से निकलता है एलेक्स नाम का एक इंजीनियर। हेलिना के लिए ये मतलब सोचिए, अपने माँ बाप के बाद उसने पहली बार किसी इंसान को देखा है। 20 साल में पहली बार। हाँ। क्या असर हुआ होगा उस पर? तो एलेक्स कहता है कि उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं, ऑक्सीजन टैंक ठीक करना है, वो काम में लग जाता है। रात होती है, हेलेना उसे खाने पे बुलाती है, थोड़ी बातचीत होती है, अपनापन सा लगता है। मतलब इतने सालों के अकेलेपन के बाद। हाँ, स्वाभाविक है, एक कनेक्शन महसूस हुआ होगा। बिल्कुल, उनके बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ती हैं। लेकिन अगली सुबह एलेक्स एकदम अचानक कहता है, काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, और चला जाता है। ऐसे बिना कुछ समझाए? हाँ, बस चला जाता है। हेलेना का दिल टूट जाता है, उसे गुस्सा भी आता है, धोखा महसूस होता है। और यही यही वो बड़ा राज खुलता है ना, जिसके बारे में हेलेना को कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, बताइए। जैसे ही एलेक्स अपने तथाकथित यान से बाहर कदम रखता है, हमें पता चलता है वो अंतरिक्ष में था ही नहीं। क्या? ऑर्बिटर 9 वो कोई स्पेसशिप है ही नहीं, वो पृथ्वी पर ही बना एक बहुत हाईटेक बंकर है। एक बंकर? मतलब हेलेना वो पिछले 20 साल से। हाँ, वो एक बहुत बड़े गुप्त प्रयोग का हिस्सा है। एक प्रयोग? उसका पूरा जीवन 20 साल एक झूठ था? ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। बिल्कुल। ये जगह असल में प्रोजेक्ट ऑर्बिटर नाम की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बाहर सेना का पहरा है। एलेक्स वो कोई इंजीनियर नहीं, बल्कि इसी प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट है। और उसका बॉस उसे बताता है कि ऐसे एक नहीं, बल्कि 10 ऑर्बिटर बंकर हैं, और सब में हेलेना जैसे लोग बंद हैं, जिन्हें लगता है कि वो अंतरिक्ष में हैं। 10 लोग? क्यों? मतलब मकसद क्या है इसका? मकसद है उनके दिमाग और व्यवहार का अध्ययन करना, देखना कि लंबे स्पेस मिशन के दौरान अकेलेपन में इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं, ताकि जब भविष्य में सच में इंसानों को सेलेस्टियल ग्रह भेजना पड़े तो वैज्ञानिक तैयार हों। 10 जिंदगियां सिर्फ डेटा के लिए? ये तो बहुत भयानक है। एलेक्स को कैसा लगता है सब? वो तो हेलेना से मिला है, उससे बात की है। हाँ, एलेक्स के मन में उथल-पुथल चल रही है। वो अपने बॉस से पूछता भी है कि क्या ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं। क्या कहता है बॉस? बॉस का जवाब बहुत सीधा है। कहता है, ये मानवता के भविष्य के लिए जरूरी बलिदान है। इन 10 लोगों की कुर्बानी से लाखों जानें बचेंगी। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो 20 साल में पहला असली शिप सेलेस्टियल के लिए जाएगा। और इसी दौरान हमें एक और बात पता चलती है ना, एलेक्स के बारे में? हाँ, एक और परत खुलती है। पता चलता है कि 5 साल पहले सेलेस्टियल जाने वाला पहला असली अंतरिक्ष यान लॉन्च के फौरन बाद ही तबाह हो गया था। ओह! और उस मिशन की निगरानी वो एलेक्स ही कर रहा था। उस हादसे के बाद से वो डिप्रेशन में है। अच्छा, तो शायद इसीलिए वो हेलेना की हालत को लेके इतना संवेदनशील है। वो उस दर्द को समझता है। हाँ, ये बहुत मुमकिन है। उस पुराने हादसे का बोझ और अब इस प्रयोग की सच्चाई, वो अपराध बोध उसे खाए जा रहा है। वो घर आता है, हेलेना की रिकॉर्डिंग्स देखता है। वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से बात करता है, जो सिर्फ स्क्रीन पर मिलती है। मतलब वो भी शायद उसी फैसिलिटी का हिस्सा है। वो कहता है कि कैसे इन 10 लोगों को मतलब लैब रैट्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गिल्ट उसे कुछ करने पे मजबूर करता है। हाँ,
ये अपराध बोध इतना बढ़ जाता है कि वो एक बहुत बड़ा, बहुत जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला करता है। क्या क्या करता है वो? वापस जाता है हेलेना के बंकर में। वापस? हाँ, लेकिन इस बार बिना स्पेस सूट के। बिना स्पेस सूट के? हेलेना ने देखा होगा तो। हेलेना उसे देखकर चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती और तब एलेक्स उसे सीधे सीधे सच्चाई बताता है। कहता है, तुम अंतरिक्ष में नहीं हो, तुम पृथ्वी पर हो, एक लैब में, एक प्रयोग का हिस्सा। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। कैसे यकीन किया होगा हेलेना ने? 20 साल से वो एक झूठ में जी रही थी। एकदम से ये सुनना आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। एलेक्स उसे वहां लगे हुए छिपे कैमरे दिखाता है। ओहो। उसे समझाता है कि कैसे बचपन से उसकी हर एक हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा था। फिर वो एक बहुत चालाकी भरा काम करता है। क्या? वो कंट्रोल पैनल पर जाकर हेलेना की पुरानी रिकॉर्डेड फुटेज को लाइव फीड की जगह प्ले कर देता है, ताकि कंट्रोल रूम वालों को लगे सब नॉर्मल है। बिल्कुल। और अपने साथ लाए एक रोबोट को एक्टिवेट कर देता है जो हेलेना की रोजमर्रा की हरकतों की नकल करता रहे। वाह, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा। वो ना सिर्फ अपना करियर बल्कि शायद अपनी जान भी दांव पर लगा रहा था। फिर वो हेलेना को बंकर से बाहर लाता है। बाहर? हाँ, खुली हवा में। हाँ, जरा सोचिए उस पल के बारे में। 20 साल बाद पहली बार असली सूरज की रोशनी देखना, हवा महसूस करना, हेलेना के लिए वो एक शॉक जैसा था। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। जाहिर है। एलेक्स उसे जल्दी से एक बड़े से बॉक्स में छुपाता है, अपनी गाड़ी में रखता है और सीधा अपने घर ले आता है। अब घर पहुंचकर अब तो सारी सच्चाई सामने आएगी एक एक करके। हाँ, घर आकर एलेक्स उसे सब कुछ बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, और वो उस दिन ऑक्सीजन टैंक ठीक करने नहीं आया था, बल्कि एआई सिस्टम की जांच करने आया था। और फिर वो सबसे बड़ा धमाका करता है। एक और क्या? वो बताता है कि हेलेना के माता-पिता वो मरे नहीं थे, वो जिंदा हैं। क्या जिंदा है? जिन्होंने उसे 20 साल पहले वहां छोड़ दिया था। हाँ, और वो इसी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। ये तो विश्वास करना नामुमकिन सा है। हेलेना ने क्या कहा होगा? वो उनसे मिलना चाहती होगी। बिल्कुल, उसका पहला रिएक्शन यही था कि मुझे उनसे मिलना है, लेकिन एलेक्स उसे रोकता है, चेतावनी देता है। क्या कहता है? कहता है उनसे मिलने की गलती मत करना, उनके लिए ये प्रोजेक्ट तुमसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम उनसे मिली तो वो तुम्हें वापस सौंप देंगे। हे भगवान, मतलब अपने माँ बाप पे भी भरोसा नहीं कर सकती। कितना अकेला महसूस किया होगा उसने। हाँ, वो एलेक्स के घर की खिड़की से बाहर देखती है, पहली बार बारिश महसूस करती है, एक नई लेकिन डरावनी दुनिया। उधर एलेक्स का क्या चल रहा है? वो भी तो भागा हुआ है एक तरह से। हाँ, वो अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलता है, उसे सब बता देता है कि उसने हेलेना को बाहर निकाल लिया है। साइकेट्रिस्ट क्या कहती है? वो एक तरह से उसकी हिम्मत की तारीफ करती है और पहली बार उसे अपना असली विजिटिंग कार्ड देती है, जैसे अब वो स्क्रीन के पीछे से निकलकर असली दुनिया में उसकी मदद करना चाहती हो। एक उम्मीद की किरण। घर पर क्या होता है? घर पर एलेक्स हेलेना को अपना कंट्रोल रूम दिखाता है, जहां बैठकर वो उन 10 ऑर्बिटर्स की निगरानी करता था। वो बताता है कि कैसे हर कमरे में कैमरे लगे हैं सिवाय बेडरूम और बाथरूम के। और यहीं वो एक और भयानक सच बताता है ना, उन बाकी 9 लोगों के बारे में। हाँ, एक और सच, शायद सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला। क्या? एलेक्स बताता है कि इन ऑर्बिटर में जो लोग हैं उनके लिए मिशन कभी खत्म नहीं होगा। मतलब प्लान ये है कि जब उनके 20 साल पूरे होंगे, हाँ, तो उन्हें बताया जाएगा कि देखो सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है, हम रास्ता भटक गए हैं और अब सेलेस्टियल पहुंचने में 20 साल और लगेंगे। 20 साल और? हाँ, और ठीक उसी वक्त उन बंकरों को सचमुच अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया जाएगा। सचमुच? हाँ, ताकि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी ऑर्बिटर में काट दें, ये सोचते हुए कि वो रास्ते में है, बिना कभी सच्चाई जाने। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी ही एक झूठ में शुरू और झूठ में खत्म, सिर्फ एक प्रयोग के लिए। हेलेना पर क्या बीती होगी ये सुनकर? शायद उसे लगा होगा कि वो वाकई किसी नरक से बचकर निकली है। कुछ दिन बीतते हैं, एलेक्स उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान नोटिस करता है। निशान? कैसे निशान? पता नहीं, कुछ अलग से। वो उसे अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास ले जाता है। डॉक्टर जांच करके बताता है कि हेलेना की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे उसने कभी धूप देखी ही ना हो। जो कि सच था। हाँ, एलेक्स को मजबूरी में डॉक्टर को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था, है ना? एक ऐसा सच जो एलेक्स ने भी छुपाया था। हाँ, यहाँ कहानी एक और पेच लेती है। एक दिन जब एलेक्स घर पर नहीं होता, हेलेना उसके ऑफिस या स्टडी रूम में जाती है। वो ऑर्बिटर की फाइलें देखने लगती है। अपनी फाइल? हाँ, अपनी फाइल। और उसमें उसे जो पता चलता है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि वो
वो एक सामान्य इंसान नहीं है, वो एक क्लोन है। क्लोन। हाँ, उसके माता पिता ने ही उसे क्लोन करने के लिए अपना डीएनए दिया था, प्रोजेक्ट के लिए। एलेक्स ये बात जानता था, लेकिन उसने हेलेना को नहीं बताई थी। ओह, ये तो एक और धोखा। पहले लगा माँ बाप मर गए, फिर पता चला जिंदा हैं और धोखेबाज हैं, और अब पता चला कि वो असली भी नहीं है। बिल्कुल। ये उसके वजूद पर ही सवाल था। और उसी फाइल में उसे अपने माता पिता का पता भी मिल जाता है। तो वो उनसे मिलने जाती है, एलेक्स को बिना बताए। हाँ, वो गुस्से में, कंफ्यूज्ड, शायद जवाब मांगने उनसे मिलने निकल जाती है। एलेक्स जब घर लौटता है और हेलेना को नहीं पाता, वो समझ जाता है कि वो कहाँ गई होगी। वो भी उसके पीछे जाता है। क्या हुआ जब वो अपने माता पिता से मिली? एलेक्स की चेतावनी सच हुई? मुलाकात बहुत तनाव भरी थी। हेलेना उनसे सवाल करती है, अपना गुस्सा निकालती है। उसकी माँ थोड़ी नरम पड़ती है, समझाने की कोशिश करती है कि भले ही तुम क्लोन हो, बनी तो इंसानी जीन से हो, मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है। लेकिन पिता? लेकिन तभी उसका पिता वो उसे पकड़कर बांध देता है और अधिकारियों को फोन कर देता है। एलेक्स सही था। हाँ, उनके लिए प्रोजेक्ट पहले था, बेटी बाद में। या बेटी थी ही नहीं, बस एक सब्जेक्ट थी। पर माँ ने उसे बचाया। हाँ, ऐन मौके पर माँ अपने पति को बेहोश कर देती है और हेलेना को भगा देती है। कहती है, भाग जाओ यहाँ से। और भागते हुए उसे एलेक्स मिल जाता है। हाँ, एलेक्स उसे ढूंढ ही रहा था, वो उसे मिल जाता है। लेकिन हेलेना अब उससे भी नाराज है, क्योंकि उसने क्लोन वाली बात छुपाई थी। वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रही। अब तो अथॉरिटीज को पता चल गया होगा कि हेलेना बाहर है और कहाँ हो सकती है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट का भंडाफोड़ होने का खतरा। तो उनका फैसला सीधा है, हेलेना को खत्म कर दो, बात दबा दो। तो अब वो दोनों भगौड़े हैं और उनके पीछे हत्यारे पड़े हैं। हाँ, एलेक्स उसे अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है, वही जिसने अपना कार्ड दिया था। वो उन्हें छुपाने के लिए मान जाती है। लेकिन क्या वो सुरक्षित थे वहां? नहीं, सैनिक वहां भी पहुंच जाते हैं। उन्हें शक हो जाता है, साइकियाट्रिस्ट पकड़ी जाती है और वो उसे गोली मार देते हैं। ओह, उसकी भी जान चली गई। हेलेना और एलेक्स ने ये देखा। हाँ, उन्होंने छिपकर ये शब्द देखा। हेलेना डर के मारे चीख पड़ती है। पकड़े गए। हाँ, उनकी लोकेशन पता चल जाती है। वो किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते एक गली में हेलेना रुक जाती है। क्यों? वो समझ जाती है कि वो दोनों साथ में बच नहीं सकते। वो एलेक्स को देखती है और खुद को सरेंडर कर देती है, ताकि एलेक्स बच सके। हाँ। एक और बलिदान। वो चाहती थी कि कम से कम एलेक्स बच जाए। हे भगवान, कहानी में कितने बलिदान हैं। लेकिन अंत अभी नहीं हुआ था। एलेक्स के डॉक्टर दोस्त के पास एक आखिरी जानकारी थी। हाँ, कहानी का सबसे अप्रत्याशित मोड़ शायद। एलेक्स रात में अपने उस डॉक्टर दोस्त से मिलता है, जो शायद पिटा हुआ भी है। डॉक्टर उसे बताता है कि हेलेना के जो टेस्ट किए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है। क्या था रिपोर्ट में? रिपोर्ट के मुताबिक हेलेना पृथ्वी के सामान्य वातावरण में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। क्या? क्यों? क्योंकि उसने 20 साल ऑर्बिटर के कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल माहौल में बिताए हैं। उसका इम्यून सिस्टम, उसका पूरा शरीर, वो बाहरी दुनिया के बैक्टीरिया, वायरस, प्रदूषण के लिए तैयार ही नहीं है। उसे जिंदा रहने के लिए ऑर्बिटर में वापस जाना ही होगा। मतलब वो आजाद होकर भी आजाद नहीं थी। उसकी आजादी ही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। हाँ, यही विडंबना थी। यही शायद उस क्रूर प्रयोग का एक ऐसा नतीजा था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। ये जानकर एलेक्स ने क्या किया? ये जानकर एलेक्स को एक नया आइडिया आता है, एक आखिरी कोशिश। वो सीधा अपनी कंपनी वापस जाता है, हेडक्वार्टर में। वहां तो उसे पकड़ लेते। वो सीधा बॉस के कमरे में पहुंचता है, जहां अधिकारी हेलेना को खत्म करने का फाइनल ऑर्डर दे ही रहे होते हैं। और एलेक्स बॉस से कहता है, 1 मिनट, हेलेना गर्भवती है। गर्भवती? और बच्चा मेरा है। वो आगे कहता है, टेस्ट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकती। उसे ऑर्बिटर 9 में वापस जाना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है, एक तरीका जिससे आपका प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा, आपका राज भी दबा रहेगा और हमारी जान भी बच जाएंगी। क्या प्लान था? हम दोनों, एलेक्स कहता है, मैं और हेलेना ऑर्बिटर 9 में वापस जाएंगे। हम वहां अपने बच्चे को पालेंगे और जब 20 साल बाद लॉन्च का समय आएगा तो हम बाकी ऑर्बिटर्स के साथ अंतरिक्ष में भी जाएंगे। ये तो बॉस के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। प्रयोग भी जारी, सब्जेक्ट वापस, और अब तो अगली पीढ़ी भी तैयार, कंट्रोल में। बिल्कुल, बॉस के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था। वो फौरन मान जाता है। हेलेना की जान बच जाती है और एलेक्स और हेलेना उन्हें वापस ऑर्बिटर 9 में भेज दिया जाता है। वापस उसी कैद में जिससे वो भागे थे। हाँ। लेकिन इस बार साथ में। हाँ। और शायद एक मजबूरी वाली डील के साथ। हाँ, एक तरह से। और फिर कहानी सीधा 20 साल आगे जाती है। 20 साल बाद लॉन्च का दिन। हाँ,
बहुत सा बूढ़ा हो चुका है, लॉन्च की तैयारी चल रही है और ऑर्बिटर 9 के बंकर के दरवाजे से एक जवान लड़की बाहर निकलती है। हेलेना और एलेक्स की बेटी। हाँ, वो ऊपर आसमान की तरफ देखती है और हम देखते हैं ऑर्बिटर 9 को बाकी 9 ऑर्बिटर्स के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च होते हुए। प्रोजेक्ट सफल माना गया। तो अंत में ये कहानी हमें कहाँ छोड़ती है? ये एक जबरदस्त साइंस फिक्शन थ्रिलर तो है ही, जिसमें रहस्य हैं, मोड़ हैं, पर साथ ही ये नैतिकता पर, इंसानियत पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। क्या किसी बड़े लक्ष्य के लिए मानवता की भलाई के नाम पर कुछ इंसानों की जिंदगी, उनकी पहचान, उनकी सच्चाई को इस तरह कुचल देना, कंट्रोल करना जायज है? और वो बेटी जिसका जिक्र आपने किया, उसका क्या? वो जो शायद सच जानते हुए उस ऑर्बिटर में पली बढ़ी, उसका भविष्य क्या है? क्या उस प्रयोग को वाकई सफल माना जा सकता है, जिसे इतने झूठ, धोखे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर बनाया गया हो? हाँ, मतलब इंसानियत का क्या मतलब रह जाता है जब इंसानों को ही सिर्फ एक प्रयोग का सामान मान लिया जाए? ये सवाल सोचने वाले हैं। वाकई ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें रुककर सोचने की जरूरत है। उम्मीद है ऑर्बिटर 9 की इस कहानी और हमारी इस चर्चा ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।